तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज हमारे साथ आ रखे हैं सुसाइड बॉयज फ्रॉम दिल्ली, रागा भाई और डीजी भाई। और क्या खूब कहा है शायर ने, डीजी रागा सुसाइड बॉयज, फेम चाहे बॉयज या तो चाहे बॉयज। तो हर जगह बोलता हूँ भाई लाउड। क्या हाल है भाइयों के? क्या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। आप सुनाओ कैसे हो? भाई बिल्कुल ही खींच मारी भाई यार आपने तो यार इस बार, सही बता रहा हूँ। गाड़ी खींच मारी। क्या सीन है भाई, कैसे हो गया ये करिश्मा? यार आइडिया तो मैं एक दिन स्टूडियो में बैठा हुआ था, राघव भाई का फोन आया कि डीजे एक गाना आया और मेरे को पता है कि इस बीट के साथ हम ही जस्टिस कर सकते हैं एंड ऑल दैट। ये वो मैं कहा भाई आ जाओ। आया, उसने बीट सुनाई, मैंने ये बीट सुनते ही बोला कि इसके साथ होगा। मुझे डीजी दिख गया, मैं दिख गया इस गाने बीट पे, कुछ नहीं लिखा मैंने, रख ली। डीजी के पास एक दिन कॉल करी, बोला मैं लेके आ रहा हूँ प्रोड्यूसर को, लेके आया बीट। 16 मिनट में गाना था हमारे हाथ में। हमने बस हुक लिखा है, वर्सेस तो जो हाथों हाथ चल रहे। 4 मिनट में 5 मिनट का वर्स है। 4 मिनट्स राइट डाउन करके ले आया, मतलब पहली लाइन से आखिरी लाइन तक लगातार गया है बिना रुके। 15 मिनट के अंदर गाना रेडी। 16 मिनट ऑल वोकल्स डन। भाई यार ये कैसे कर दिया भाई भाई बनना ही था गाना उस दिन ना, ऐसे मतलब कुछ वाइब भी ऐसी थी और बीट में भी एग्रेशन था ना। मेरे को ऐसे आते हैं नोशन आते हैं डीजी जस्टिस करेगा इस गाने के साथ, बीट के साथ। होता है भाई, वो जाते ही ये बंदा ऐसे तैयार पड़े होते हैं ना। बट मेरे को तो वर्स चेंज करना था उसका। लेकिन देखा जाए जो लाइनें बोली गई हैं भाई अलग, वो जो दिल्ली के लौंडो वाले जो वो होते हैं ना लफड़े, मतलब उससे इतनी ज्यादा रिलेटेड है भाई। मतलब बढ़िया चीज लिखी है जो लिखी है। चले गए थे वही वाली लाइफ में, लफड़े लुफड़े वाले में। भाई आपके तो खूब लफड़े चले हैं। अरे थोड़े बहुत से। भाई मैं जनता को बता दूं भाई, ये खींच मारी की बात हो रही है, दोनों भाइयों का गाना आया। अगर किसी को नहीं पता, क्या सोच रहे हो, क्या बातें कर रहे हैं 5 लौंडे बैठ के। तो भाई उस गाने की बात चल रही है। आप कुछ कह रहे थे, आप बीच में रुके थे ना, वो कहते कहते जब लिख रहे थे गाना उस टाइम क्या गाना जब मैं लिख रहा था लफड़ों की बातें चल रही थी, बेसिकली वही था। तो वही चीज डालनी। राघा भाई का फोन भी आया था, मैं कहा राघा भाई का है, वो तो लिख रहा था कि वर्स लिखने के लिए आया। भाई रियल लफड़ा था, भाई को कॉल आया था। बस राजीव चौक हमने डाला है। राजीव चौक के वहीं वो था ना किटी सू। राजीव चौक ही क्यों डाला भाई? क्योंकि किटी सू में कुछ ऐसा कुछ सीन हो गया था हमारा एक बारी। तो किटी सू वहीं पे है, राजीव चौक के वहाँ पे। अच्छा भाई यार ये सही है, आप बीत ही लिख देते हो एकदम। और क्या भाई मेरे को एक बात बताओ, जब जैसे आपने 4 मिनट में वर्स लिखा, तो ऐसा नहीं होता कि यार ये सही भी है या बहुत जल्दी तो नहीं लिख दिया, रिवाइज करते हो? ये हुआ था ना, मैंने भाई को बोला, मैं कहा भाई यार इसमें चेंज करना मेरे को, ये तो बहुत जल्दी। कह रहे भाई तूने बहुत जबरदस्त लिखा है। समझ में आती है। आई लेट इट गो। मेरे को लगता नहीं कि हम लिखते हैं, हम बस डिसाइड करते हैं कुछ क्रिएट करने का, मालिक उसके साथ वो देते हैं पावर। सो मैं उसको नहीं बोलता कि मैं और आर्टिकुलेट कर दूं। उसका जो आया ना, मैं समझ गया था देश सुन रहा है, अब सुन रहा है, मुझे दिख गया था देश सुनता हुआ, सारे लौंडे पटते हुए। सही में भाई वो तो ऐसा गाना है मॉश पिट हो जाए जब उसका ड्रॉप आता है। वो मोस्ट स्पीड वो 91 में ये पागल सुसाइड बॉयज बोला है ना ब्रो, मतलब वही हिसाब किताब, वही रॉ, वही बोला शुगर कोट करके क्यों देना है कुछ, वही चाहते हैं बॉयज। भाई 2 कमांड है लाइफ में पहले। भाई थोड़ा सा पहले चलते हैं। चलो ये तो लेटेस्ट गाने की बात हो गई। आपकी राघव भाई आपके बारे में जानना चाहता हूँ मैं। आप थोड़ी अपनी स्टार्टिंग लाइफ के बारे में थोड़ा बता रहे थे, हमें मालूम पड़ा अभी कि ये करियर के बीच में आपके साथ कुछ हुआ, ज़्यादा आप किसी चीज़ में घुस गए थे, फिर आप कहीं पहुंचा दिए गए। तो वो फेज कैसा था भाई, कैसा रहा? और थोड़ा बताओ एक बार, म्यूजिक मतलब कितना ज़्यादा आपके लिए वो है, थोड़ा स्टार्टिंग से म्यूजिक भाई मैं बताऊंगा। मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता था, मिडिल क्लास फैमिली, ऑल ऑफ इट, मतलब इतने बिगड़े ड्रीम्स होते नहीं। लाइक आई वाज डूइंग दिस, आई वाज स्टडीइंग अबाउट फॉर ये बैंक पीओ के एग्जाम के लिए, स्टेनोग्राफर वाला हिसाब किताब वो क्रैक करना, देन IAS IPS अटेम्प्ट करना। घर में सब ने इधर उधर, सब वहीं से हैं। तो मुद्दा इतना ही था। तो क्या हुआ कि बीच रैप आया एज अ CD ओनली, जो मेरे को वहाँ से निकाल के ले गया। आई ब्लू अप, जमुना पार आया, आई ब्लू अप। उसके बाद आया लाइफ में वो लोग जो भाई भाई करके, लाइक रफ्तार भाई ने मेरे को एक चीज़ बोली थी, अब मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए यार। इट्स बन गया, मीम बन गया। रफ्तार भाई ने एक बात बोली थी यार, मैं बोलता हूँ ये किंग की गलती नहीं है, ये किंग की गलती नहीं है। लिटरली रफ्तार भाई ऐसी बातें बोलते हैं भाई, ये ऐसे ही निकलेगा। भाई ने मेरे को बात बोली थी कि ये जो तेरे को भाई भाई करने वाले मिलेंगे ना, ये तेरे को कंधे पे चढ़ा के रखेंगे और तेरे को समझ नहीं आएगा कहाँ जाके छोड़ाएंगे। और ये बात मेरे को समझ 4 साल बाद आई। मेरे को एक नए नए नशे मिले, लाइक भाई यार बाबा ये चीज़, बाबा ये चीज़। अच्छा। जो जिनको वैलिडेट कर देते हैं अब तू दोस्त है, वो दोस्त नहीं थे कभी ज़िंदगी में। सो ये सब चीज़ें मिली 4 साल, लाइक हेरो स्मैक, मोर्फिन, एनीथिंग ओपियोइड से बना हुआ। क्या बात कर रहे फीम हो? से बना हुआ सब कंज्यूम कराई आपने? हाँ, मतलब लाइक जस्ट वो ना था, एक हाई नशा होता है, एक लो होता है, ऑलवेज इन लो, डिपर पड़ रहे हैं। मतलब आपसे बात कर रहा हूँ तो उस टाइम पे बातें ऐसी होती थी, बीच में गायब हो के आ रहा बंदा,
बीच बीच में लो जाके आ रहा है बंदा। सो 4 साल ऐसे ना, आई डोंट इवन रिमेंबर उन सालों में कितना कुछ हुआ है। अभी भी आके कोई बोलता है ना भाई तूने ये किया था, मेरे मुंह पे सॉरी होता है या उसका निपटारा होता है, या तो बोलता है मरा, सिंपल इतना बोलता हूँ। अब मुझे इतना नहीं हो तो बहन गाने की नई लाइन मिल गई। सिंपल। सो बस रिकवरी हुई, उससे बाद ना लाइक आई ट्राइड टू, मैंने छोड़ने की कोशिश करी तो मैंने घर वालों को बता दिया मैं किसी कोई गलत चीज़ कर रहा हूँ। सो घर वालों ने क्या हेल्प करी, चौथे दिन मेरे को उठवा दिया रिहाब। अच्छा। मैं रात को सो रहा हूँ, मेरे पैरों पे कोई आके हाथ लगाता है, कमरे में कोई नहीं, मैं उठाऊँ, बोलता फ़ोन चुराया तूने? मैंने कहा है। वो ऐसे उठाने के तरीके होते हैं उनके रिहाब वालों के। सो थाने चल बात करनी है। मैंने कहा रिहाब से आए हो? बोलते हाँ। मैंने कहा करता हूँ नशा। मेरे थम्स जले हुए थे क्योंकि ना बहुत ज़्यादा जल जाते हैं उन नशों में इधर उधर। तो मैंने दिखाया, मैंने कहा मम्मी से मिल लूँ एक बार, तो मम्मी तेज़ तेज़ रोने लग गई। अब मैं जाते हुए मम्मी को रोता हुआ नहीं देख सकता था। मैंने कहा चल ले भाई, मैंने शर्ट पहनी और मैं चल दिया। 99 डेज 100 डेज आई वाज वहाँ पे, और मेरे को पक्का लगा अब तो रिलैप्स नहीं है, मेरे को पूरी फील आ गई। वो रिहैब की स्टोरीज बहुत डिफरेंट है। पर रिकवर हो गए आप एक नहीं, बाहर आया 1 हफ्ते बाद मैंने सेम शिट कर ली, रिलैप्स। फिर कोशिश 2 हफ्ते चला, फिर एक बार रिलैप्स हो गया, फिर 3 दिन चला, फिर रिलैप्स हो गया। सो ये चला 5-7 बार। उसके बाद मेरे साथ थी 6 साल से बंदी, जिसको एक टाइम तक तो ये भी नहीं पता था कि मैं सुट्टा भी मारता हूँ। 4 साल से उसे ये भी नहीं पता था मैं सुट्टा भी मारता हूँ। 2 साल उसने कुछ उसको वो मेरे लड़ाई में साथ रही। टैलेंट है आपने छुपा रखा है। भाई वैसे लड़के छुपा नहीं पाते चीजें, ये होता है यूजुअली कि भाई पकड़े ही जाते हैं लड़के कर रहा हूँ चीज। भाई गाने भी अच्छे लिखते, छुपाते भी बढ़िया। तो यार वो हुआ नहीं। तो एक दिन क्या हुआ कि जब वो गई ना, एक दिन वो चली गई, और उस दिन सदमा लगा मेरे को कि ये चली गई। या लाइफ में लगता नहीं है कुछ कोई चले जाएगा कभी। और उस दिन ना ऐसे लगा कि मैंने अपने आप से निकल कर यूँ हिला दिया को वो बंदा मिला ही नहीं मेरे को। फिर उस दिन से ड्रॉप हो गया वो, मार दिया उसको भाई। छूट गया वो नशा। वो जो नशा वो कर रहा था वो बंदा ही नहीं रहा उस दिन के बाद। ईगो डेथ बोल लो, कुछ हो गई मेरी उस दिन। फिर बहुत बढ़िया लाइफ तब से ये चल रहा है भाई। भाई कुल मिला के देखा जाए तो रिहैब वालों ने तो क्या करा, जब भाई लड़कों का दिल टूटता है तो फिर वो कुछ भी करवा सकता है। ये आज काम आया। आई थैंक दिस प्रोग्राम। एनी प्रोग्राम चलता है नार्कोटिक्स एनोनिमस का, वो प्रोग्राम बहुत काम आया। उसके बाद भले मैं रिहैब नहीं गया छोड़ने के लिए, कोई पिल्स नहीं ली, बट मैंने वही प्रोग्राम अपनाया। लोगों से बात करना, शेयरिंग, अपनी चीज सुनना, नए नए दोस्त बनाना। ग्रुप में बैठ जाते हैं जो आगे ना। हाँ, भाई एक्टिविटीज छोड़ लेकिन देते ये हैं। तो आपके साथ तो उल्टा हो गया, लड़के तो नशों में चले जाते हैं भाई, और उल्टा जैसे मतलब करते 2 चीजें हो मैं सकती बताऊं, है। ब्रेकअप एक एनर्जी है ऐसी, या तो तुम्हें बना भी सकती है, या तो लिटरली जितना है ना उतना कुछ भी नहीं रहेगा। या तो पीक देगी या बिल्कुल रॉक बॉटम। भाई सही कह रहे हो। तो भाई जब आप उस फेज में थे तब आप म्यूजिक में थे, आप लिख रहे थे? हाँ, ये कभी नहीं रुका। दैट्स व्हाई बोल रहा हूँ, एक लैडर है मेरी ग्रोथ जो हाथ से छूटी नहीं कभी। सो 1 वर्ष भले ही लिख रहा हूँ 2 हफ्तों में, और बाकी नशों में टाइम दे रहा हूँ। भले स्टूडियो 2 महीने में एक बार जा रहा हूँ, पर जरूर एक गाना बना के आ रहा हूँ। तभी उन सालों में ड्रॉप होते रहे गाने, बट नथिंग गुड हैपेंड विद माई करियर बिकॉज आई वॉज नॉट, मतलब मैं लेबल की गलती नहीं दूंगा, मेरी भी गलती थी। बहुत ड्रग अब्यूज में, इसमें याद ही नहीं है गाना निकलना है, हुक भी डालना है, वर्स लिख के डाल रहा हूँ। अरे पूरा वर्स ही है गाने में, 64 लाइनें गा दी है भाई, सीधा कोई हुक नहीं है उसमें। बट यही है, लोगों ने हर चीज को प्यार दिया भाई। बट फिर आपको बीच में ये कैसे क्रैक हुआ कि भाई गाने में अब गालियां भी डाल देनी चाहिए, या पहले से डालते आ रहे थे? हमेशा से। और ऐसे बिल्कुल रॉ, क्योंकि इतनी मतलब इतने रॉ तरीके से कोई बोलता नहीं है जैसे आप। 2008 में मैंने गाना डाला था, मेरी बहन आई मेरे पास, बोलती ये क्या गाने हैं। वो इंग्लिश था बट उसमें भी वही चल रहा है जो तो एमिनेम सुन के होता है ना, मदरफक यू बिच एंड ऑल दैट, यू स्लट स्लोट हो रहा था। और बहन ने आके बोला बहन अगली बार हो ना जाए। मैंने हाँ ऑफ कोर्स कुछ टाइम तक नहीं हो, फिर 11वीं 12वीं में तुम्हें पता है फिर हिसाब किताब होता है। तो वैसे आप घर वाले सुन रहे हैं आपके गाने? हाँ, और सब सुनाता हूँ और मैं घर उस से लाइन निकाल पे क्या रिएक्शन आता है? ऐसी कुछ नहीं, लाइन पापा लव्स है, पापा सच्चाई है। मनोज वाजपेयी का वो भेजा उन्होंने मेरे को परसों, एक ना रील शेयर करी। मनोज वाजपेयी ने बोला था ये गाली तो आर्ट है, पापा मेरे को वैलिडेट कर रहे हैं यार तू सुन यार, सब बोल रहे हैं। उनका क्या रिएक्शन था केंड्रिक लैमार मुंह पे उस बैग के हमारे कैसे सोचता है उनके भी ये क्या सोचता है तू? अंकल कह रहे हैं बेटा बेटा किस किसका? समझ गए, वो स्लैंग में बोल रहा है ना कि मुंह बंद करने को बोल रहा है। बड़ा अंकल चौड़े पे घूम रहे हैं, बेटा किसका है? भाई। लेकिन इस चीज की इंस्पिरेशन आप ही थे, या इसके पीछे कोई आपका दोस्त था जो ऐसी गालियां देता ये था? मुंह पे चढ़ती है, सरकारी स्कूल के बच्चे ये मुंह पे ऐसे रहता है, मैं मुंह पे फेंक के मारूंगा, तेरे थूत पे फेंक के मारूंगा, यही चलता है, वही बोला है यार। सही में भाई। डीजी भाई क्या चल रहा है आपकी लाइफ में?
अभी पीछे जो ट्रैक्स आए हैं कितने सही है कितने नहीं है आपके हिसाब से, आपको जो रिस्पॉन्स आया उस हिसाब से? मतलब पिछले जो जितने भी ट्रैक्स आए हैं वो सारे सबका रिस्पॉन्स तो खतरनाक ही है। लास्ट खींच मारी था, खींच मारी के बाद स्कॉर्पियो आया था, स्कॉर्पियो का भी मतलब काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, टाइम्स म्यूजिक से आया था। मूवी है भाई, वो तो मूवी है। हाँ मतलब वो उसका भी क्रेजी एक्सपीरियंस था शूट के टाइम। बाकी खींच मारी का था मतलब ये तो मतलब सुबह उठते ही जैसे ही मैं इंस्टाग्राम चलाता हूँ, रागा भाई का आया हो, रागा भाई का आया हो, ये रागा भाई थैंक्स है का। भाई, इसको पूरी जिंदगी रहेगा, इसने अपने वर्ड्स की स्टार्ट करी है, रागा भाई का आया हूँ भाई, ऑलवेज बी ग्रेटफुल। भाई आपने जो फ्लो भी पकड़ा है ना, पूरे देश पे नाम चला गया भाई। हाँ भाई वो बीट ने खुद ही निकलवाई ना। एक्चुअली मेरे को क्या लगता है कि म्यूजिक है ना, आप म्यूजिक को अगर 5-10 बार सुन लोगे ना तो म्यूजिक खुद ही आपको बताएगा क्या लिखना है इसमें। उसके म्यूजिक का भी एक इमोशन होता है, एक फील होती है। तो उसकी डिमांड ही थी भाई, एग्रेशन था, चीर फाड़ वाला सिस्टम ना, चिल्लाया फाड़ भाई, दो भाई से बिल्कुल। इतनी दूर चिल्लाया भाई। लिटरली चिल्लाए हम भाई वहाँ पे ना। भाई उसके बाद आपने शो कर लिया इस गाने का? हाँ, पब्लिक 2 का बार। रिएक्शन कैसा रहा? भाई अभी इंडियन स्नीकर फेस्टिवल में तो मजा आ गया, पागल हो गए सब। रैप 91 में तो अनरिलीज सुना अनरिलीज गया किया था, था, अनरिलीज किया था, फट गए थे भाई। रैप तो 91 क्राउड का कैसा आ रहा था भाई रिस्पॉन्स? पागल हो गए थे भाई, मुंबई वाले तो पागल हो गए थे। मतलब मेरे को लगता नहीं था मुंबई वाले उसको इतना अप्रिशिएट करेंगे, बट मुंबई की ऑडियंस बजा के आया पागल। 91 में भाई, फुल मुंबई वाले। मतलब आप कह रहे थे स्टेज पे जय श्री राम नहीं बोलने दे रहे थे, क्या सीन था वो? यार जय श्री राम का ये था कि जो मेरा साउंड चेक हुआ था ना उसमें भी थोड़ी दिक्कत आ गई थी पेन ड्राइव वगैरह में, तो मैंने 2-4 पेन ड्राइव और मंगा के उसको चेक करा दिया सही से। अब क्या हुआ, जैसे ही शो स्टार्ट हुआ मेरे नाम लिए थे उन्होंने और मेरा पेन ड्राइव नहीं चल रहा। शो स्टार्ट हो गया, मतलब मेरा टाइमिंग स्टार्ट हो दोनों गया, साइड से बचता है ना, इसका एक साइड का डेक आ रहा है, सामने का आ ही नहीं रहा। चल ही नहीं So रहा। everyone is listening to him पीछे से। तो मैं सामने बैक से स्टेज पे ना नर्वस हो गया भाई, मैं टीम को ये सब बोल रहा हूँ कि क्या करा तुमने वो। अब कह रहे सर ये तो चल ही नहीं रहा है, तो रेंडर निकालना पड़ेगा नया। तो शिवांश था, शिवांश ने रेंडर निकालना स्टार्ट किया। उसमें आगे 15 मिनट लगेंगे, 15 मिनट की मेरी परफॉर्मेंस थी, 20 मिनट की। भाई मैं ना स्टेज से नीचे उतरने लग गया, मैं कहा यार छोड़ो यार, अब पहली बार मुंबई में शो था और पूरा शो खराब हो गया भाई, अब तो वापस जाना है। जैसे ही मैं उतरने लग गया ना भाई, गाना चल गया पीछे, फिर चढ़ गया मैं स्टेज पे। तो जय श्री राम से ना मैं क्लोजिंग कर रहा था कि भाई पहली बार मुंबई जा रहा है, जय श्री राम के नारे लगवा के आने हैं। तो जैसे ही मैंने गाना स्टार्ट किया उन्होंने लाइट लूट बंद कर दी, क्या सर आपका टाइम हो गया। तो मैं कहा भाई ये गाना तो चलेगा, देखो ये तो मतलब मैं सोच के आया था कि जय श्री राम पे क्लोजिंग करूंगा, वरना मैं स्टार्टिंग में डाल सकता था। हक से भाई वो नहीं चला रहे। तो वहाँ पे क्राउड को मैंने बोला भाई तुम्हें सुन रहा है जय श्री राम? बोले हाँ, सब क्राउड पागल हो गया। क्या बात है। फिर भी नहीं चला रहे वो। ठीक है, मेरी उनसे बहसबाजी हो रही है, मैं माइक पे बोल रहा हूँ चलाओ यार इसको, चलाओ यार। भाई ये कहा भाई इसने बीच धमकाया भाई, पब्लिक ना। भी सुन रही है, अरे चला जल्दी क्या है क्योंकि ये? भाई मतलब वहाँ भाई स्टेज पे और लौंडे आपसे आ गए। एनर्जी आ रखी थी कि भाई गाना तो चलाना है। मैं कह रहा भाई चलाओ यार, इसे बंद नहीं करेगा, चलाने दो ऐसे। वाह होते भाई के सर नहीं चलेगा। इतने में क्या हुआ, क्राउड खुद ही गाना गाने लग गई। अच्छा। तो 4000 बंदे थे, 4000 बंदे जय श्री राम खुद ही करने लगे भाई, गूज बम्प आ गए। फिर मैं कहा थैंक यू करा, मैं कहा थैंक यू भाई, ये ना चलाने दे रहे भाई। अच्छा, पर क्राउड ने चैंट कराया फिर जय श्री राम भाई, वहां पे ना पूरे उसमें चैंट हो रहा 4000 बंदा जय श्री राम था। जय वो श्री राम बंद कर उसमें रहा था ना, आवाजें गूंज रही है भाई। वाह भाई क्या तगड़ी फीलिंग होगी भाई। है। बहुत खतरनाक फील थी भाई। राघव भाई आपके साथ हुआ है कभी स्टेज पे कोई फक अप लाइव? हाँ भाई इतने टाइम इतने हो गए हैं ना भाई, कभी तो गाना नहीं चल रहा, मैं बोल रहा हूँ वो गाना चलेगा, पेन ड्राइव में 3 गाने सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, और ये सुबह फुट साउंड चेक में सब चेक हुआ है, पर पेन ड्राइव में 3 गाने अब नहीं चल रहे हैं। वो डेक पे वो कुछ भी चला रहा है मिक्स करके, और मेरे को गाना आ रहा है, फिर मेरे को वो करना पड़ रहा है ऑन द स्पॉट। ओ भाई साहब बहुत कुछ होता है, ऐसे ऐसे चोट नहीं हुए। बंदा आया खींच रहा था भोपाल शो में, तो मैंने बोला मत मारो इसे, बट उसने बाउंसर पे ही कोनी धर दी। मैंने कहा मारो इसे। मैंने कहा अब मारो इसे। और मैंने माइक पे बोल दिया वो। तो कॉलेज के डीन ने मेरे को कुछ बोला था उसके बाद कि यार यू डोंट हैव, आप हल्के लोग क्यों नहीं रहते। मैंने कहा नहीं रहते यार, जहाँ से आते नहीं रहते भाई तो वैसे कभी ये हुआ है कि आप अपने ही वर्स भूल गए हो स्टेज पे? नहीं, क्योंकि वर्सेस जैसे याद होते हैं ना, वो मसल मेमोरी की तरह है, मेरे को याद नहीं रखने पड़ते। जब लिख रहा हूँ, लिखने का तरीका ही ऐसा है कि वो डन होते ही वो रटा होगा। कभी कभार साउंड चेक उससे हो जाता है, जो इन ईयर्स में हाँ, कभी दिक्कत आती है तो डिले आ जाता है थोड़ा। अगर बीट अलग चल रही है और वर्स अलग चल रहा है तो अपने वर्ड्स ट्रम्बल हो जाते हैं। पर वही साउंड चेक अच्छा हो ना तो हिसाब किताब सही रहता है। और भाई कभी ऐसा हो लाइव इवेंट में कोई पब्लिक में बदतमीजी कर रहा है, कुछ हो रहा हो, कोई लफड़ा फड़ा हो आपके गया हो? साथ? हाँ भाई, पीछे से क्राउड में ऐसे वाले भी होते हैं, हाँ नहीं सुनना, वो सारे अपने अपने चिल्ला रहे हैं, बट तुम्हारा दिमाग भी वही देखता है सबसे ज्यादा ना, दैट वन क्रिटिसिज्म। अबे हाँ तू ही है बदमाश,
इसे मजे ले दो पहले, मैं माइक पे बोल देता हूँ, तू कर पहले। अच्छा हाँ, वी हैव टू टेक इट ऐसे ही ओनली। हाँ, बिकॉज वी कैन नॉट फक विद द क्राउड ब्रो। है ईदर वे, व्हेन जब क्राउड को ना समझ नहीं आता वो कब किस तरफ टर्न हो जाए। हमारे साथ गलत हुआ है, विक्टिमाइज कर ले अपने आप को, और जब 1000 लोग भागते ना फिर तुम्हारी तरफ भागना मुश्किल होता है। भागने वाला सीन थोड़ा गलत है। बहुत सारे आपके साथ हुआ है कभी भागने वाला? यार अब हमारा शो था वहाँ पे, इसमें कहाँ था ये, हॉर्न ऑफ के पुलिस में। परमेश भाई और एलविश भाई सारे आ रखे थे। तो 10 बजे इनका ये है कि बंद कर देते हैं। तो भाई उन्होंने बंद करा और गलती से ना गाड़ी उन्होंने वहाँ नहीं खड़ी कर रखी थी, स्टेज के पीछे। और भाई क्राउड को ये पता चल गया, भाई क्राउड भाग रहा पीछे, मैं, एलविश भाई, कटारिया भाई, परमीश भाई की तो गाड़ी आ गई थी, वो तो बैठ के चले गए। हम थोड़ी दूर तक भाई गुद्दियां खिंचती हैं। अगर ऐसा ना रुक के आके लोग बोलेंगे अरे एलविश भाई कैसे हो, राघा भाई कैसे, ऐसा नहीं होता भाई। अरे भाई गुद्दी पकड़ा अपनी, तू बाल दे अपने 2 बैल, टोट क्या करना है। भाई ये हमने एक्सपीरियंस कर लिया एलविश भाई के मीटअप पे भाई के ही तो कपड़े फटे थे। हाँ भाई, टी शर्ट फट गई भाई। बहुत क्रेजी था वो तो। ये तो भाई कोई भी नहीं सोच के जाता ना। बहुत भीड़ थी यार उस दिन। उस दिन तो बहुत भीड़ भाई ये प्यार भी है, अच्छा भी लगता है, मतलब वो लोग, वो जनता प्यार करती है एलविश को, और हम लोग एलविश भाई को सपोर्ट करने गए थे वो। और लेकिन भाई ये एक अप्रिशिएट करने वाली चीज है, हम मोटिवेट भी होते हैं, लेकिन जब कपड़े फटे भाई के अप्रिशिएशन का कपड़े भाई ऋषिकेश में ना परमीश भाई के साथ शो करके जा रहे थे होटल पे, तो भाई उनकी फॉर्च्यूनर पे चिपक कर दबादब मार रहे हैं बंदों ने ना। ऋषिकेश से हरिद्वार तक फॉलो किया है, होटल तक बाइकों पे इधर उधर ना। एक किस्सा बताता हूँ, स्टैन का शो था दिल्ली में, अरे वो तो बड़ा क्रेजी सीन है भाई। उसकी वीडियो भी वीडियो भी डली है उसकी तो। बंदा आया कि पहले तो एक टॉक्सिक बंदा था जो मेरे को ऑलमोस्ट इधर उधर शो में ना दिखता है, जो एवरी स्टार उसके टेंट के पीछे पहुंचना है, घुस के पहुंच गया था एक बार नीचे से। तो उस वाले शो पे बोला भाई शीशे नीचे कर दो, नहीं कर रहे। तो उसके बाद ना गायब हो गया। उसके बाद गाड़ी अब निकल गई है वेन्यू से, आगे फ्लाईओवर पे चढ़ रही है, ऊपर से आता है बैठ 3 बंदे हैं ऊपर छत पे हमने, बैठे हैं। पीछे एक गाड़ी लगी हुई है, पीछे से एक गाड़ी है जो 5-7 भर के ला रही है कि आज फोटो लेंगे। मैंने कहा चलो रुकवा दो। मेरे को उस दिन समझ में आया ये नहीं करना चाहिए। मैंने कहा रुकवा दो। स्टैन ने बोला चलो फोटो देते हैं। हम बाहर निकले, हमने फोटो दी। उसके बाद ना जब फोटो हो गई तो हाथ आने लग गए हम पे भाई, स्टैन के नेक पे, क्योंकि वो वहीं के ये पश्चिम बिहार के बंदे थे, यहाँ के बंदे थे, दक्षिण मुड़ी के बंदे थे, वैसे लोकी वाले फैंस ना ऐसे। ओ भाई मेरे को पता, अच्छा ये वो हो रहा है अब। मैंने कहा अंदर भरे गए हैं भाई, अंदर छत पे बैठा हुआ है, छत पे गाड़ी चल रही है हाईवे पे, कह रहा भाई गाड़ी रोको गाड़ी रोको। ये मतलब उसने पकड़ा कैसे हुआ है भाई? क्योंकि छत पे या तो वो जाली लगी हो जिससे बैग वगैरह हो। 600-700 मीटर गया था वो आराम से वेन्यू से आगे। हम जब उस मीटअप पे गए थे एलविश भाई की, हम भी अपनी ले गए थे, मतलब हमारे पास ही फॉर्च्यूनर थी, लौंडे चढ़ गए थे, वो मार रहे हैं घूसा मुका। लेकिन मजे की बात ये थी कि हम किराए पे ले गए थे, पता था कि ये क्या था प्यार है भाई, तूत मारनी है भाई। ये इंडियन जनता ना बढ़िया है भाई, ऐसे ही कोर प्यार करती है भाई, ना, तो बड़ा भाई प्यार दिल करता हूँ खोलती है। भाई आपसे भाई मैं। भाई एक तो होता है शीशे पे ऐसे टैप करना, बंदे टैप कर रहे हैं ऐसे कड़ा लगा के बहन, ऐसे भट चारों तरफ टूट गया तो क्या करेगा, क्या हो गया। पर एक अलग एक्सपीरियंस नहीं होता भाई ये। भाई मजा आता है, देखो यादगार मोमेंट हो जाता है। यादगार होता है एक बड़ा। भाई वो उनके लिए तो एक ही मोमेंट है ना यार, वो आके फोटो ले सकते हैं भाई। भाई ये भाग रहे थे, मैं देख रहा हूँ पब्लिक भग रही है, ठीक है, हमारे पीछे भग रही है। मेरे को रियलाइज हुआ, मैं मास्क फटाफट से रुमाल बांध देता, मैंने रुमाल बांध लिया, मैं एकदम से ना ऐसे निकल के अलग खड़ा हो गया। फिर एक छोरा आता है, मुझे पता है अब दीपक मेरे साथ ले लो, मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा। भाई इसकी खींच मारी की वीडियो की बात करते हैं कि इसके पीछे भी कुछ वो था कि भाई गैंग वैंग खड़ी होगी, और मतलब यही वीडियो प्लान करी थी या बस रैंडम? खर्चा कितना लगा था, क्या हुआ था बताओ। इसका हिसाब किताब बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि इसके डायरेक्टर में चाहता तो कोई और, पर डेव जैम ने बोला वी हैव अ डायरेक्टर, गुड डायरेक्टर इन माइंड। अजर स्ट्रेटो, रशियन था ये बंदा। सो इसकी वीडियोस देखी थी मैंने बहुत सारी ऐसी, एंड ही इज अ बीट मेकर टू। सो मैंने कहा चलो लेट्स ट्राई। मेरे को ऐसा लगता है कि जो आ रहा है ना मालिक प्लान करके दे रहा है, सो मना नहीं करना चाहिए। मैं सरेंडर मोड में वैसे ही चल रहा हूँ लाइफ में आजकल। मैंने कहा लेट्स ट्राई। तो उसने पहले वो भेजा, तो उसमें कोई वैनिटी का सीन नहीं था, गोरिल्ला शूट। वो चंडीगढ़ में। गोरिल्ला शूट क्या होता है भाई? गोरिल्ला शूट मतलब कैमरा लेके निकल जाएंगे, कुछ डिसाइडेड है। ऑल हैंडी। उसने गिम्बल भी ज्यादा यूज नहीं किया भाई, वो हाथ में लेके कैमरा है, वो कुछ भी गाड़ी में बैठ के शूट कर रहा है इधर उधर। और वो एयरफोर्स में घुस गया चंडीगढ़ में अंदर शॉट लेने, वहां पे प्लेन लगा हुआ है उनका, और यहाँ पे हमारा मैनेजर है जो वहां से डेव से, वो अंदर जा रहा है परमिशन लेने। परमिशन ये बता क्या हुआ, बातों पे लगाया उसको पूछे कि कहाँ चलो, उसने बोला कि हाई कोर्ट चलो। अब मैं कहा भाई हाई कोर्ट दिल्ली पंजाब हाई कोर्ट, वहां तो सीन हो जाएगा भाई। हम चले भी गए उसके अंदर, ठीक है। अब वो रशियन बंदा, उसके साथ एक वैसे नॉर्थ ईस्ट बंदी, और सब देख रहे वकील ना
और परमिशन हमारे पास है नहीं। मैं कहा भाई ये सब खाली घूम रहे हैं, तो इनको पता लग गया हम शूट कर रहे हैं तो सारे चिपट जाएंगे, इतनी धाराएं लगा देंगे यहाँ पे। उसको शॉट समझ में आ रहा है, एक पेड़ के नीचे 500-700 बाइकें खड़ी थी ऐसे, उसको ये शॉट दिख फिर रहा बोले भाई यहाँ नहीं हो पाएगा। मैं कहा आप कहाँ चले? कह रहा पुलिस स्टेशन चलो। तो मैं कहा मैं पागल हो रखा है। पुलिस स्टेशन, एयरफोर्स अकेडमी, किसी आर्मी बेस में ले जाओ। ऐसे यार अभी एक शॉट लिया है हमने, पर उसके ऐसे लिया है कि एक ने बातों में लगाया अंदर जाके। जो जेडी भाई हैं हमारे डेफ जम से, जेडी भाई, तो उन्होंने क्या किया कि एक काम करो तुम लोग ना यहाँ पे शूट लो और मैं अंदर जाके इनको बातों में लगाता हूँ ताकि आके हमारे को रुकवाए ना, और जल्दी जल्दी शूट लेके हम निकल लेंगे। मैं कहा ठीक है। और ड्रिफ्ट इतनी खतरनाक लगे थे। F10 दलाल भाई थे, एक वो था, एक भाई कौन था ब्रो, हम अंदर था, ये बाहर लटका था। दूसरे भाई का नाम है सनम, सनम भाई थे वो, उनकी वो थी मर्क। अच्छा, तो उनके 2-3 टायर फटे हैं उस दिन। 4 टायर उस दिन, 4 टायर फटे हैं 2-3 घंटे में। हाँ भाई, एक तो वीडियो में भी है, मतलब वीडियो में देखोगे ना आप, वीडियो के लास्ट में लास्ट है ना, आवाज भी आ रही है फटने की, टायर फटने की, पूरा शॉट ही हिला है। पूरा गाड़ी हिल गई। स्लो करके देखते ना, ऐसे फटा है टायर पूरा, निकला है यहाँ से। पर भाई खूबसूरत वीडियो है, बढ़िया है गैंग। ये मैंने डीजी को बोला वर्थ इट होगा, वैनिटी नहीं है, ये नहीं हो रहा ना, बहुत सब जो होता है, हम पसीने हो रहे हैं, हम गाड़ी में बैठ रहे हैं जाके, वैनिटी की जरूरत मैंने नहीं कहा पड़ी। डीजी काम आएगा ये वीडियो देख, ये कुछ अलग दे रहे हैं। और कितने पैसे लगे? ये तो कंपनी का मैटर था, ये कंपनी का मैटर, ये मेरे उसी साइड का मैटर है, तो मैं इतना जानता हूं। यूनिवर्सल ने करा डेफ जैम ने, तो हमारा तो काम बना था भाई मैं कह रहा हूँ हो जाए ना, एक वर्ष हो जाए, लाइव हो जाए, कुछ लाइनें हो जाए इसकी बढ़िया सी राधा लाइव। भाई का आया फोन, रोड़ा हो गया राजीव चौक, लॉक कार्ड बार अनलॉक करके गाड़ी आगे तो मोड़ उल्टी जान दे सीधी पैर तकार दे। भाई वो सेकंड वाला आपको बोल रहा पैर तकार दे, मार देंगे जानता साले ना घनी करी जो चूचा आगे तारे संजय दत्त गणा बना बदमाश तो काट देंगे मूसा, मारे बारे में अभी जानता तू ना बेटा नीचे बैठ जा काट देंगे मूसा। गैंगस्टर साथ मोटी बातचीत मारी गड़ू उछला गाना तो अकड़ काट देंगे थारी, खींच मारी गाड़ी गाड़ी खींच मारी कोना रीस हो हमारी बेटे गाड़े 30 फाड़ी। हाँ खींच मारी। भाई वो भी आ जाए, रागा भाई का आया फोन, रागा भाई का आया फोन, रोड़ा हो गया राजीव चौक, ग्लोक कार्ड बार अनलॉक करके गाड़ी आगे तो मोड़ उल्टी जान दे सीधी पैर तकार दे, मार देंगे जानते साले ना चूचा आगे तारे फूफा संजय दत्त मूसा, गड़ा बड़ा बदमाश तो काट देंगे मूसा, मारे बारे में अभी जानता तू ना बेटा नीचे बैठ जा काट देंगे मूसा। गैंगस्टर आजाद मोटी बातचीत मारी गड़ू चला गाना तो अकड़ काट देंगे सारी। भाई बज रहे हैं ये गाना लूपट का हुआ है, मैं सुना था। सही में भाई, लोग सोचेंगे ये क्या चल रहा है, अभी तो हुआ था ये, लेकिन मजा आ गया भाई यार। रागा भाई का तो वर्स आए। हाँ भाई, डीजी रागा सुसाइड बॉयज, फेम चाहे बॉयज या तो चाहे बॉयज, जहाँ पे चलता झूठ वहाँ पे ट्रूथ लाए, बॉयज बनता भूत यहाँ पे सीधा गरिया थूत लाए, कोई तोड़ के हाथ में धर दे गैंड को फोड़ के आंखें कर दे ब्लाइंड, भोले के बालक के बहुत बिगट से बोलते सामने डरते नहीं, रोड पे कांड के बहुत से पर्चे 50 मोड़ पे चर्चे, छोड़ते हाथ नहीं छोड़ते लड़के, छोड़ दे हाथ जब चढ़ती है वाइब। गैंगस्टर साथ मोटी बातचीत मारी उछला गाना तो अकड़ काट देंगे सारी, हमने खींच मारी गाड़ी गाड़ी खींच मारी कोना रीस। भाई कितना तगड़ा मजा आ गया यार। सही में भाई सुनो, आप कहाँ से इंस्पायर्ड हुए? मैं इंडियन आर्टिस्ट के बारे में जानना चाहता हूँ। जैसे आप ये मत बोलना जे कोल एमिनेम इधर नहीं, मुझे कुछ इंडियन आर्टिस्ट के बारे में बताओ कि उनको देख के आप कहते हैं मुझे ऐसा काम करना है, या फिर भाई मुझे बचपन में इक्का भाई को देख के हमेशा सोचा है भाई ऐसा काम करना है भाई, जैसे है ना वो 900 भाई गाना मैंने परसों डाला था, इक्का भाई का वर्स, वो वन ऑफ माय फेवरेट वर्सेस है अभी भी। कौन करू साडी रीस मैं नी रैप स्टार पर नवी साडी, हाँ जी कोई मुकाबला नहीं मेरा, टाइम टाइम दी गल आज तेरा कल मेरा। ओ भाई ये वर्सेस भाई बनना चाहते थे भाई हमेशा, देन ऑफ कोर्स ये इन ऐसा था ना, अगर रैपर बनना है तो फिर इक्का भाई ऐसा बनना है, हमेशा था। सो आई रेजोनेट मोर। मेरे को एक पॉडकास्ट में पूछा गया था कि इक्का भाई, बादशाह भाई, रफ्तार भाई और इन भाई, मतलब इनमें से कौन तुम्हें लाइक ऐसे वे में लगता है एस्पायरिंग मोर, और किनसे क्लोज ज़्यादा हो? एक इक्का भाई मोस्ट प्रोबेबली, वो ना अपना बहुत ही ज़्यादा ही कनेक्शन सा बनता है। पहली बार मिले कहते थे अरे यार रागा भाई बहन की ऐसे यार बहन की, मैंने 10 साल से दोस्त है ऐसा लग रहा था ना, तो बहुत ही गलत कनेक्शन है। क्रेजी बंदे हैं भाई, तो हमेशा भाई बनना चाहता है। अब मेरे को आधे करियर में बोला गया है कि इक्का का छोटा भाई लगता है भाई, आवाज भी कैडी इतनी नहीं थी पहले, तो थोड़ी पतली और कैडी थी, सेम इक्का भाई की आवाज लगती थी एक टाइम पे।
शक्ल भी अब बोल दिया तो लग रहा है, शक्ल भी हल्की हल्की मुझे भी लग रहा है कि हाँ हमारी बातें लेने और देने का तरीका भी ऐसा ही है। भाई वो पॉडकास्ट आया तो उनका स्वैग ही यही था, हम लोग भी इस तरीके से देख रहे हो ना, ये क्या शुरू है। तो हमने भाई एज ए कंज्यूम करा भाई उनका कंटेंट ना, और कैसे वो ढीले कपड़े पहन के फिर निकलना है मस्त। एग्जाम्पल फिर बाहर के ले ही लेते हैं लोग, फिर जब एक बार रैपर पता लगता है तो वो भी वही सुनते थे जो हमने सुन लग गए। उन्होंने भी बताया ये सुनो वो सुनो, बहुत बढ़िया भाई। और अभी इमर्जिंग में कौन लग रहे हैं बढ़िया, जो अभी इतने नए लोग आ गए बढ़िया काम कर रहे हैं सब अभी? जैसे पैंथर भाई तो अब ब्लो अप कर रहे हैं बढ़िया नया तरीके नहीं से। बोलेंगे पैंथर हाँ को, उनको पैंथर- नया नहीं बोलेंगे वो तो, पर अब ब्लो अप कर रहे हैं एकदम से, पैंथर तो बढ़िया वो काम लोग कर भी रहा है। अपना अलग लेकर आ रहे हैं। उनके साथ भी आपने कोलैब करा, वो भी वर्स बहुत खतरनाक था। अरे वो तो जो लिखवाते हैं भाई, मैं तो बोलता हूँ मालिक लिखवाते हैं। एक बार उसका भी हो जाए। कौन सी का केंड्रिक लमार? बड़े कौन सी का केंड्रिक लमार, मुंह पे लग के मार, रागा मानसिक बुखार, पसंद बंदिश नहीं यार, घूमे भंड रिश्ते चार, फक रिश्तेदार, पिटे रंजिश में कम जिसके अंदर अंगार, सामान सीधा अंदर तक बाढ़ दे, तू खोल दे अटैची मार, पंचिस की मार, मिलते भुस भरते लौंडे फिर बक्की तैयार, बनती तिग्गी फिर गर्दिश में दिखते नहीं स्टार, चल गाने लिखते नहीं लिखते हम वॉर बीच जैसे गस्ती कोई धंधे पे यार, लौंडे झंडे नहीं गाड़ते, झंडे दे बाढ़ सीधा घुसा के देते संदेश है यार, दिल्ली बाणवे के साथी मेरे अंदर तिहाड़ के जो बाहर थे नहीं बचे सीधा ऊपर की ओर, यहाँ पे दुर्घटना घटने को हर दिन तैयार, यहाँ हर दिन घुटना चटके और पत्ती सी भार, मेरा हुट सबसे हटके मेरा हुट सबसे फाड़ करी, फुर्सत से धूप पड़ दो चौतड़ दी फाड़ करी, पुस्ते पे हरकत फिर घर तक की दौड़ रटे, नंबर प्लेट लड़कों को दुश्मन की कार के। भाई क्रेजी। आई लव रैपिंग ब्रो, आई मस्ट आई लव रैपिंग भाई। भाई हमें सुन के कितना मजा आ रहा है यार। भाई हम तो बहुत लकी मानते हैं, हमारे लिए तो लाइव कॉन्सर्ट्स होते सही हैं में भाई यार, मजाक से हट के मतलब बैठ गया अब यहाँ, इतने घुस गए अंदर यार सही तुम में भाई मौज आ गई भाई। भाई बताऊँ गाना रिलीज करने भी और ये सब में मैं अब तक नहीं फंस पाया। ये जो चीज है ना, ये फंसा ले गई 12-15 साल से, इसी की लत है, वर्स लिख के ऐसे कर दूं एक बार। और जो अंदर डोपामिन मिलता है वो किसी नशे से बड़ा है भाई। वो बोलता है तू कुछ है, यही करके मुझे लगता है तू है। सॉन्ग राइटिंग कैंप हुआ था अपना यूनिवर्सल का, भाई ने पहले दिन ही 5 गाने बना दिए। अच्छा सैंग क्या होता है उस कैंप में, क्या था लेके वो? निकला हूँ भाई उस मतलब अलग अलग कंट्रीज से म्यूजिक प्रोड्यूसर बुलाए थे उन लोगों ने, यूनिवर्सल ने, और हम जितने भी यूनिवर्सल के आर्टिस्ट थे इन सबको एक रूम में बिठाया। ADP एलन सैमसन, वो राइड इट वाले जो प्रोड्यूसर है, एडीपी ने क्रिस ब्राउन का गाना किया काफी। वाज देयर, बादशाह भाई के साथ काम तो किया। आप लोग को वहां पर वर्स लिखने थे, मतलब ऐसे गाने बनाने थे। इट्स अ क्रिएटिव कैंप कि इतने सारे आर्टिस्ट, इतने सारे प्रोड्यूसर्स, सॉन्ग राइटर्स एक साथ बैठाओ और काम कराओ इनसे ना 4 दिन। सो बहुत ही एक्टिव रहता है। खाना खाने आते हैं एक जगह, फिर वापस जाते हैं स्टूडियोज में। 3-4 स्टूडियोज है बिल्डिंग में। कोई यूके से आ रखा है प्रोड्यूसर, कोई एम्स्टर्डम से आ रखा है, कोई कहीं से आ रखा है। तो आप वहां पे किसी से 4 इंच का 5 इंच का एम्स्टर्डम वाला प्रोड्यूसर ना, लासा मैं देख रहा हूँ भाई, बावे बोलता रागा यू मेड इट ब्रो। तो तुम जाके किसी से भी बात कर सकते हो? नहीं हमारे सेशन डिसाइडेड थे कि इस दिन इस प्रोड्यूसर के साथ होगा। ये आर्टिस्ट के साथ बैठेगा। So he's in viral, I'm in Def Jam, both are universals वो ना। So हम ये वहाँ से आ रखा था, मैं वहाँ से आ रखा था। ये था सोबर, बहुत दिनों से मैं कहानी बताता हूँ। ये था सोबर बहुत दिनों से, लिटरली 20 दिन हो गए थे। आया मेरे पे बहुत अच्छी एनर्जी, बोल रहा है भाई नहीं पी रहा, सुट्टा भी छोड़ दिया। मैं बोल रहा हूँ मैं माल पहनूं, ओजी मंगा रखा भाई, फूक रहा था। तो बताना था ठीक है। तो क्या हुआ कि वहाँ हम गए स्टूडियो में काम करने। अब डीजी बोल रहा है यार, मैं देख रहा हूँ डीजी को बीट नहीं पकड़ी जा रही, मतलब पिन्नक आ गई, हमने लिख दिया एक गाना, मजा नहीं, पिन्नक में नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा, वाइब नहीं आ रही। बोलते ना सुन रहा है कितना मजा आ रहा है, ये नहीं हो रहा। हमने कर दिया, हुक लिख दिया, वर्स लिख रहे हैं, बाहर आया ये। मैं कहा भाई बियर दो पहले तो फिर बियर से आएगा फ्लो। फिर डीजी ने करना स्टार्ट किया मेरे साथ, सब डन मार दिया भाई। फिर तो बियर गाना जो पी, निकला कितनी बियर फिर तो आई जा रही थी, आई जा रही थी। मतलब तो आती है बियर। मतलब क्या था कि ना मैंने 20-25 दिन से सिगरेट तक सब कुछ छोड़ रखा था बिल्कुल क्लीन, तो ना जोन ही अलग चल रहा था भाई दिमाग का ना। अब फिर गाने बनाए हमने, ऐसे ही बनाए हमेशा से, समझ रहे हो, खा पी गई। अरे उस दिन जो गाना बना है वो फटेगा भाई, मैं बता रहा हूँ ना। डीजी की भी मैं आया हुआ है। कब हो रहा है वो रिलीज? कौन सा? वो अभी रिलीज होने वाला है, लगा लो कि इस मंथ। हाँ वो तो इतना क्रेजी ट्रैक है भाई वो। और डीजी भाई यार, मैं आपको कभी उस गाने के बारे में हमने बात नहीं करी, पर आपका एक बहुत खतरनाक गाना कहूँ, उसे भजन कहूँ, जो हला हल है भाई। ओ भाई, भाई क्या लिखा है बहुत बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया और है। वो तो इतना सुनते हैं हम भाई, मजा आ जाता है। तो मैं जानना चाहता हूँ उसके पीछे कहानी, तो पता ही है जो आपने बताई है, बट क्यों आप वो टॉपिक कैसे ले आए आप? यार मतलब ना
मैं ऋषिकेश बहुत जाता रहता हूँ, ठीक है। मैं नीलकंठ भी काफ़ी जाता हूँ, मोनी बाबा है उनके पास जाता हूँ। तो जब मैं नीलकंठ आता ना, जैसे मेरे डैड ना कावड़ लेके आते थे। मेरे डैड लगा लो कि 8-10 कावड़ गौमुख से लेके आए हैं, और हरिद्वार से तो पता नहीं कितने कावड़ लेके आए हैं। वो हर साल जब कावड़िया जाते हैं तो या तो दवाई बांटते हैं और उनका शिविर वगैरह लगाते हैं हर साल, मतलब अभी तक लगा रहे हैं। तो मेरे दिमाग में था कि मतलब ना कि पता नहीं ऐसे कुछ एक दिमाग में बड़ा थॉट आया कि यार जो हमारी ये माइथोलॉजी है और हमारी जो जनरेशन है ये भूलती जा रही है, और हमारे को एक इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल गया कि हम किसी को उससे नॉलेज भी पहुंचा सकते हैं, किसी को एग्रेसिव भी कर सकते हैं, ये समझ रहे हो? म्यूजिक भाई एनर्जी कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि कोई कुछ कर नहीं रहा है, मतलब भजन तो आ रहे हैं बट जो आज की जनरेशन है इनको कुछ अलग टाइप के भजन देते हैं, या भजन में उनको कुछ एक स्टोरी बता दो कि उनके दिमाग में अटक जाए वो, क्योंकि गाने से जल्दी अटकेगी। तो मेरे दिमाग में था कि नीलकंठ भोले बाबा कैसे बने, ठीक है। तो मेरे दिमाग में था कि ऐसे कुछ करके बनाता, तो ऐसे मैंने शनिदेव पे भी गाना बनाया, एक उनकी भी स्टोरी बताई है। मत कर, इतना इंप्रेसिव चीज जो उस गाने में ये है कि जो ऐसे गाने लिखता है ना वो अपनी बातें लिखता है। इसने पूरा पार्ट है वो गाना एक्चुअली, वो नए जमाने के नए साउंड में पूरा पार्ट ही है, क्योंकि इसने कुछ अलग चीज नहीं बोली है, वो वही बात बोली है जो वो लिखी गई है। और वो कितनी सही लग रही है भाई बीट पे, और जिस हिसाब से उसी आप गा सेक्शन रहे में हो। उसी उसमें बोली है, आगे बोली है। मतलब 4-5 दिन में उसी उसमें था, मतलब जोन में, कि वही दिमाग में चल रहा है कि मणिकूट पर्वत था, वहाँ पे गए थे, वहाँ पे जाके उन्होंने वो जल ग्रहण किया था, वहाँ का उससे वो उनका गला शांत हुआ था, और मणिकूट पर्वत ही गए वो, वहीं पे ही मतलब मंदिर था, और कैसे होता कशीरा समुंदर में ये सब चल रहा था। और उसमें मैंने लास्ट में भी बताया कि जो निकला था वहाँ से, हाँ समुद्र मंथन से, हाँ सारी चीजें वो अप्सराएं, वीडियो में है कामधेनु, वो, हाँ। हाँ। तो वो वीडियो भी इस वजह से कि जो वीडियो देख के कोई बच्चा भी देखे ना तो उसको पता चले कि हाँ समुद्र नाम का कुछ चीज हुआ था, और ये था हमारी हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, और उससे ये चीजें निकली थी। मतलब अपनी एक मतलब कह लो हिंदुज्म को, या फिर अपना जो हिस्ट्री है उसको एक रिवाइंड करना आज अपने टेस्ट में। यही सेम मैंने उसमें किया द हनुमान में परमेश भाई के साथ, कि मैं कुछ भी लिख सकता था उसमें, बट मेरा जो दिमाग में थॉट चल रहा था कि एक स्टोरी बताई जाए, क्योंकि इसको भाई बच्चे भी सुनेंगे, ठीक है। तो वो स्टोरी बताई कि हनुमान जी ने क्या क्या किया, वहाँ पहुंचे, अंगूठी लेके गए, उन्होंने बोला कि ये मेरे प्रभु की निशानी है, फिर उन्होंने उनको पहचाना, फिर वो वहाँ मार भी सकते थे रावण को, बट वो कह गए नहीं तेरे को रावण फूकेंगे, मैं तो तेरी लंका फूक के जाऊंगा। अरे रावण जी ने कैसे, मैं रावण जी पता है क्यों बोल रहा हूँ, मेरे को एक साइट पता लगी कि ही न्यू कि वो तो पार लगाए जाएंगे अगर नारायण के हाथ से मरे। पहले अपने से पहले घर के एक एक कुल के एक एक बंदे को भेज के मरवाया है उनके हाथ से। उनको नियति हमेशा से पता थी कि इसका लाइक रावण, एक स्टोरी मैंने पढ़ा कि वो थे उन एक एरा में वो विष्णु के द्वारपाल थे, महाविष्णु के, और एक और जो जिनको बोला गया नरसिम्हा थे। तो एक जन्म में वो द्वारपाल थे, तो किसी ऋषि मुनि ने आके उन्हें श्राप दे दिया था। सो विष्णु जी ने बोला था कि तुम्हारा वध करने एक्चुअली ये जो श्राप मिला है मैं ही आऊँगा। ऑल दिस स्टोरी इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। ही न्यू वो नारायण से लड़ रहे हैं, ही न्यू ये होना वैसे ही होना चाहिए। क्या बात है भाई बिल्कुल सही स्पिरिचुअल बातें हो गई भाई। लेकिन डीजी भाई बहुत अच्छी बात है यार कि आप जैसे लोग जिनको आज का यूथ सुन रहा है वो ऐसे गाने भी बना रहे हैं भाई, ये बहुत बढ़िया बात है। बट मेरे को क्या लगा ना शुभम भाई के जो मेरे को लगता था ना रिस्पॉन्स आना चाहिए उसका, क्योंकि मैं अभी आज भी सुनता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ भाई सेम, अपना गाना सुन के मतलब रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जो उसमें बातें बोली हुई है जिस फील से, बट इतना जनता उसको सुना नहीं, बट जिसने बार सुना उसके दिमाग में अटक गया। ये एरा ऐसा है भाई, ये एरा भाई ऐसा है। इंटरनेट की बेस्ट बात ये है कि कुछ भी कभी भी वायरल हो सकता है और कभी भी नोटिस में आ सकता है। तो ये एरा भी ऐसा है, थोड़ा सा नेगेटिव ज्यादा फैलाएंगे, पॉजिटिव कम फैलाएंगे। एरा भी थोड़ा सा ऐसा है। कलेची चोरी भी 1.5 साल बाद वायरल हुआ था। कलेशी छोरी बेस्ट एग्जांपल है भाई। 1.5 साल बाद वायरल हुआ था वो, तो गाना रिलीज करके छोड़ दिया था हमने। भाई वो एक्चुअली ना रील्स भी बहुत एक्टिव रोल प्ले करती है कब कौन सा गाना उठाना है, क्योंकि ये बता रहा हूँ सब भाई के हाथ में भाई, ऊपर वाले भाई के हाथ। ये बात तो है ही भाई, ये तो बात आप सही कह रहे हो, लेकिन जो ये कह रहा है जैसे अभी वायरल हो गया था शी डोंट नो मिलिंद भाई का, हाँ दोबारा फिर से जो ट्रेंड में आया भाई वो बंदा लेकर आ गया और नाच रहा है उस पे। जैसे हालाल मैंने रिलीज कर दिया था, मैं ऋषिकेश में परमेश भाई के साथ बैठा था होटल पे, तो हम वहाँ पे उस दिन हरिद्वार गए थे परमेश भाई के साथ, तो उन्होंने रील वगैरह बनाई, तो होटल में बैठे परमेश भाई बोले बता कौन सा गाना लगाऊं। मैं कहा जी भोले का है, हला लगा दो मेरा गाना। मैं कहा जी प्रमोशन भी हो जाएगा। तो बोले तेरा कौन सा गाना हलाल। मैंने परमेश भाई को सुना, परमेश भाई बोले क्या खतरनाक गाना। तो परमेश भाई ने रील डाली, रील डालते के साथ ही वो रील ट्रेंडिंग पे आ गई ऑडियो। फिर 15-20 दिन ट्रेंडिंग पे रहा हलाल।
तो परमेश भाई ने भी उसमें काफी सपोर्ट किया उस गाने में। भाई नो डाउट गाना बहुत बढ़िया गाना है। बहुत बढ़िया है भाई, और वो बहुत जरूरी गाना है भाई। भाई हमारा यूथ सीख रहा है भाई अपने कल्चर के बारे में, इससे बड़ी तो क्या चीज। आगे भी ऐसे लाते रहो आप। आगे आ रहे हैं अभी ऐसे गाने और मतलब हर तरीके के गाने, हम आर्टिस्ट है जी, देखो ठीक है। एवरी फ्लेवर। कोई कहेगा भाई दिल पर टूट ये रखा चीज है, आपको अलग करती है, मतलब जैसे अलग हाँ कि अलग अलग चीजें कर रहे हैं। किसी का दिल टूट रहा है वैसे गाने भी बना देंगे भाई, किसी ने बदमाशी करनी है वैसे भी बना देंगे, समझ रहे हो, किसी को हवाबाजी करनी है वैसे गाने भी बना हर देंगे। चीज में पॉजिटिव चीज भी आती है, वो नहीं भूलना चाहिए। अगर कोई बोलता है मैं हर चीज करता हूँ, देन डू दिस टू। सही बात है भाई। राघा भाई आपके क्या प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं? अभी तो फुल कोलैबोरेशंस आई है आपकी काफी सारी। भाई ईपी का पहला गाना भाई के साथ है। ईपी में अब आज बता रहा हूँ एक्सक्लूसिवली, दूसरा भी एक गाना ईपी में भाई के साथ। खतरनाक मतलब। तो ये बाकी 3 गाने एक साथ डाल देंगे फेब के फर्स्ट वीक में कभी। अच्छा ईपी आने वाली है, मिड टाउन मैडनेस नाम है, बीच यार पागलपन। अच्छा, तो सारे गाने उसमें ऐसे ही है या अलग अलग रेजर रेज रेज रेज। खींच मारी में गाड़ी खींची लोगों ने, और जो दूसरा गाना है उसमें बंदे फाड़ देंगे, मतलब इतना एग्रेशन है, फाड़ देंगे बंदे ना, लड़ाई हो जाएगी सुखदेव वुखदेव पे ना, लौंडो की बता रहा हूँ। अरे भाई बहुत भाई पावरफुल तो बहुत बढ़िया मजा आ जाएगा जब ये मैं बता रहा हूँ उस गाने का एक पार्ट ऐसा है, ऐसा लग रहा है कि अंदर से आपका शैतान कमांड दे रहा है कि कर दे, फाड़ दे बंदा फाड़ दे। तो कुछ हो जाएगा उस गाने से अगर हो नहीं। जाए? मतलब ऐसे ही बताना था बस, मेरी गांड फाड़ दी वो वैसे जाएगी। सुनते हैं। अच्छा भाई, लेबल का भी तो सीन ये है। मेरा प्रोजेक्ट नहीं है ना, नहीं तो मैं पूरा ही चला देता। अभी phone पे लगा। बाद में सुनते हैं, इसके बाद सुनते हैं। भाई आपका उस चीज पे क्या टेक है? जैसे नया कल्चर जो आ गया है कि आर्टिस्ट इंडिपेंडेंट हो रहा है कि अपना यूट्यूब चैनल है और खुद के म्यूजिक पे डाल रहे हैं rather than लेबल के साथ रहना, तो उस चीज पे क्या टेक है कि ये चीज सही है आर्टिस्ट के लिए कि भाई खुद से भी होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। मैं जब मेरे को बोलता है ना, कोई रास्ता पूछता है भाई कैसे करना है, और अच्छा रैप कर रहा होता है, मैं उसको एक चीज बताता हूँ, अपनी कोर ऑडियंस बना ले। जब तेरे पास कोर ऑडियंस है ना, तू लेबल पे जाके बैठ सकता है। लेबल का रोल खत्म नहीं होता है यहाँ पे, भले इंडस्ट्री कितनी इंडिपेंडेंट हो जाए। लेबल इज योर फेज 2। बहुत सारी चीजें हैं यू कैन नॉट डू इंडिपेंडेंटली, आई वुड से नॉट लाइक दैट। जब तक तुम्हारे करियर में एक मतलब है ना, बहुत की चुनिंदा करियर है जो ऐसे फटे हैं दैट दे डोंट नीड इट और गुड, बट देयर इज अ ये गेम है जो मैट्रिक्स है, इसके अंदर लेबल का साथ चाहिए होता है। सो आई हैव दिस बैलेंस लाइफ, बीइंग इंडिपेंडेंट, मेकिंग माय म्यूजिक। कोई लेबल आके मेरे को ये नहीं बोलता कि हुक में लड़ नहीं डाल सकता तू, हुक में ये नहीं कर सकता तू, यू कैन नॉट टॉक अबाउट दिस और यू शुड टॉक अबाउट दिस, ये भी नहीं बोलता। और मैं गाने दे भी पा रहा हूँ, आई एम गेटिंग इन्वेस्टमेंट, आई एम गेटिंग रिकग्निशन आउट ऑफ इट। सो ये बैलेंस लाइफ होनी चाहिए, मैं बोलता हूँ। बाकी टोटली इंडिपेंडेंट जाना कौन नहीं चाहेगा भाई। आई विल बी गोइंग टोटली इंडिपेंडेंट इन अ फ्यू इयर्स। एल्बम के बाद एक टाइम बाद पूरा ओन करूंगा अपना म्यूजिक। आई विल हेल्प आउट, आई वोंट को-साइन रैपर्स, आई विल हेल्प आउट रैपर्स, जैसे आई हैव बीन हियर ऑलवेज। और भाई वैसे अपनी जो रैप इंडस्ट्री है, तो उनमें आपस में, जैसे आप लोग दिल्ली से काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते हो, सबको जानते हो, तो आपस में वैसे मैंने जब आर्टिस्ट को देखा है बहुत अप्रिशिएटिव होते हैं टूवर्ड्स ईच अदर, बट जब आप लोग वैसे बड़े आर्टिस्ट के साथ, राघा भाई आप तो बादशाह भाई सबके साथ बैठते हो और यंगस्टर्स के साथ भी कोलैब करते हो, क्या लगता है सब एक दूसरे के लिए अच्छा ही चाहते हैं या कुछ लोग हैं जो शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं? क्या सीन क्या है? टॉक्सिक सीन है, अच्छा सीन है, पॉजिटिव सीन है, टॉक्सिक सीन है? आई विल से इट इज ब्यूटीफुली टॉक्सिक। मुंबई का एक यूनिटी देखोगे आप, आई डोंट वांट टू ऑफेंड एनीवन, पर मुंबई का एक यूनिटी देखोगे अलग लेवल की, कि वो यहाँ वहाँ ज़्यादा होता है ये कि एवरीवन इज साइफरिंग। यहाँ पे मुद्दा ये है कि बंदे को गलत लगा ना, गलत बोल देगा, शायद गाना निकाल देगा नेक्स्ट डे। इन दिल्ली टू दिल्ली बीफी इतनी चल रही है, सॉरी हाँ मैनेजर, सो दिल्ली टू दिल्ली बीफी इतनी चल रही है। बट मुद्दा क्या है कि वहाँ पे ना सामने ऐसे है और पीछे वो चल रहा है। मैंने वहाँ पे ज़्यादा देखा है ये, भाई सामने बंटाए है, पीछे बंटाए नहीं है, मन्नो बंटाए एज इन भाई बोल रहा हूँ, नॉट द वर्ड यार। तो बाकी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि मैंने ज़्यादा बीफ देखी है। अपने बंदे ये कर देना कि ना गाना निकाला और खुद किसी को कुछ बता रहा है और सामने, मतलब मैं वर्ड नाम लूँ क्या? नहीं लेने यार, नहीं नाम मत लो, नाम नहीं लेने। सो इट्स जस्ट दिल्ली में टॉक्सिकली ब्यूटीफुल है क्योंकि इसी वजह से ना कुछ होता रहता है सीन में। वहाँ पे क्या है कि 5-7 साल भाई फेक भाईचारा चल रहा है, उसके बाद बंदा अलग निकल के कुछ बोल रहा है मुंबई में। यहाँ पे क्या है कि यहाँ खटक गई चल मैं उसके साथ, वो वहाँ पे बन रहा है उसके साथ हिट बन रहे हैं, ये मेरे को अच्छा लगता है। टॉक्सिक मतलब आपके हिसाब से वहाँ पे थोड़े डबल फेस्ड हैं ऐसा? ज्यादा डबल फेज है यहाँ पे मुंह फट है। हाँ मुंह फट है, मुंह पे बोल दी ना, डिसएडवांटेज लेना ब्यूटीफुली बोले लो। टॉक्सिक हर जगह है, बस एक्सप्रेस करने का तरीका अलग है। पर यहाँ पे भाई ज्यादा चांसेस है कुछ जेन्युइन भाई लोग मिल जाएं जो सही में रहना चाहते मेरे हैं को साथ। ऐसे दुश्मन भी पसंद है भाई जो बुरा लगने पे बोल तो दे, दोज आर जेन्युइन पीपल इन योर लाइफ। आई डोंट लाइक दोज पीपल जो रह लेंगे, घुनने बोलते हैं, घुनना बोलते हैं, डोंट लाइक दैट।
So Delhi is more wins me with there. यार मैं बहन के लिए क्या कर रहा है, ये होना चाहिए यार। भाई भाई करके बाद में गांड नहीं मारनी। हाँ भाई मस्त कराया फिर बाद में। हाँ 5 साल बाद आ रही है बातें निकल। ये बात सही कह रहे में रिस्पेक्ट है भाई, हेटर्स को भी मस्त रिस्पेक्ट है, आ जाते हैं बोलने। पर आपका इस पे क्या टेक है, जो ये डिस कल्चर भी चल रहा है बहुत आजकल, डिस कर रहे हैं जेन्युइन हो तो मार चोद दो भाई, नहीं तो उसके बाद हमें क्या। जेन्युइन नहीं है तो मैं खुद नहीं बोलता। लाइक कोई बंदा कुछ बोल ले कि डीजी को कोई ले ले अभी कि अच्छा ये बोल रहा है गाने पे, मेरे बारे में बोल रहा है, मैं कर दूं डिस, उसको रिप्लाई देना जरूरी नहीं है। बट इफ इट्स योर समथिंग पर्सनल, फैमिली तक बात आई है, इस तक बात आई है, तुम्हें फील्डिंग बिछाई गई है तुम्हारी, तो जाओ चढ़ जाओ भाई। मैं तो बोल रहा हूँ गाना निकाल के सीधा घर के बाहर मिलो। इंडिया में एक रैपर ऐसे मरना जरूरी है भाई, तब इंडियन सीन को समझ में आएगा कि गानों में कुछ भी नहीं बोल देना। मतलब इतना तो कोई नहीं है कि ना, मतलब समझ रहे हो कि सबको पता होता है ना सीन के किससे क्या बोल रहे हो ना। ये भी है कि They'll know what beef shit इतना इजीली मत आगे प्रिवेल करो कि this could kill people। बट भाई कभी कभार ऐसा भी होता है कि आर्टिस्ट में इतनी लड़ाई नहीं है, बट जब वो सोशल मीडिया पे जाता है, इंटरनेट पे कमेंट्स और जनता इतना ज्यादा रेज कर देती है या फिर हेट इधर उधर, तो फिर आर्टिस्ट गर्म हो जाते हैं। मैं ऐसा तो भी है? आर्टिस्टों को भी देखा है मैंने ऐसे कि सामने इट्स ऑल लव चलता है और वहाँ पे ऐसे होता है ना, एक रील आई थी, 2 कुत्ते हैं, उनके बीच में एक गेट है, वो बहुत भौंक रहे हैं, फिर ऐसे गेट खोल दो ना, वो चुप हो जाता है। आई लाइक दैट। चलिए यार भाई, बीफ वाला आप जो कहना चाह रहे हो वो यही चल रहा है भाई, वो मेरे ख्याल से तो मतलब plans- ऑनलाइन ही है बस। हाँ ऑनलाइन ही चल रहा है वो। अगर टोटल ब्रांड भी ना हो ना कि चल तू और भाई मैं करते हैं, ये वाला भी नहीं है, पर इंटेंशनल चल। पर भाई अपनी माँ की, दिस वुड गिव मी समथिंग देन आई विल रिप्लाई, नहीं तो नहीं। अपने माँ को, एक दूसरे की माँ को गाली दे के तुम गाने बना रहे, ये मतलब एक्सेप्ट मैंने तो दी है बाबे, मैंने माँ की गाली नहीं दी किसी को वही है ना गाने बाबा। में। पर थोड़ा वो है कि कुछ ज्यादा ही खिंच जाता है यहाँ तक। बात करना पड़ा भाई जैसे आपने जो भी वर्ड यूज करे हैं वो एक स्लैंग है, वो हम सब लोग समझते हैं कि भाई स्लैंग है, दिल्ली में चलता मैंने है। कोई बट एक पुराने सीधा आप गीत एक दूसरे की डालो। माँ की गाली वगैरह, यहाँ से वो माँ की गाली वगैरह, तेरी बहन तेरी माँ, ये थोड़ा ज्यादा नंगपना हो गया। मैंने करा है भाई, मैं तू मुझे ही बोल रहा ना 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 अरे मजे भाई कह रहे मेरा स्लैंग भी था, और साले वो कह भी रहा था, सही बताऊं। भाई मैं आई बीन लाइक दिस। मैं बात कर रहा हूँ मुंबई वाली जो बीफ वो जो चल रही है अच्छा वो, उसमें, अच्छा। वो बहुत ज्यादा मतलब चीप हो गया है मैटर ना। अच्छा उतना लेवल नहीं, वही कह रहा हूँ मैं। उतना लेवल नहीं क्या। और क्या चल रहा है भाई, किसका म्यूजिक सुन रहे हो आजकल आप? भाई सब सुन रहा हूँ मैं, अपने आप को कंजर्व वो नहीं कर रहा, क्योंकि मैं जब एक चीज़ सुनने लगता हूँ, एक फेवरेट होता है, फिर वैसा बनने लग जाता है। सो एम बी लाइक मैं इंस्ट्रूमेंट लगा के बैठ जाते हैं, पियानो चल रहा है पीछे, कुछ बज रहा है, स्ट्रिंग्स बज रही हैं धीरे धीरे, कुछ इंस्पिरेशन फट जाती है ऐसे। बहुत रेयर कम आर्टिस्ट है जिनको हम सुनते हैं ना, बाकी अपना ही खुद चल रहा है। और बाहर का कोई किसी को सुनते हो? रेयर बाहर के तो हैं काफी ना भाई, मतलब बाहर के तो मैं तो पहले से सुनता था, बट कभी मेरे को करने का आया नहीं अंदर से। बिगी हो गया, लिल वेन पाजी हो गए, अंकल स्नूप हो गए। लिल वेन के पगड़ी लग गई। अभी लिलन पाजी सुनते आ रहे थे हम। हाँ अंकल स्नूप हो एमिनेम गए, चाचा बोलता हूँ भाई, मैं एमिनेम चाचा भाई, एमिनम हो गया भाई। बहुत सिखाया भाई भाई। अच्छा तुम्हारे हिसाब से हसल में कोई ऐसा आर्टिस्ट जो ना फटा हो लेकिन उसका गाना आपको इतना तगड़े लगे हो कि यार ये बंदे को आना चाहिए था यार, ये उभरा नहीं, वहां तक नहीं पहुंचा जो ये डिजर्व करता, हसल कौन से वाला? जो लेटेस्ट वाला जिसमें आप गए थे भाई मेरे को बुरा लगता है सीजन में गए हो ना, जब रफ्तार भाई थे तब दो में पहले वाले में एंड थर्ड वाले में। ओके मेरे को यार मैं भाई आपको स्क्रिप्ट दी थी उन्होंने कुछ बोलने के लिए? ना देयर इज नो खुद मुंह स्क्रिप्ट, से देखना बोला। पड़ता है। अच्छा खुद करना पड़ता है। तो बुर्रा मेरे को अच्छा लगा, पर बुर्रा वाज मतलब जैसा कि उसके साथ वहाँ पे हुआ, वो कोक स्टूडियो लेवल परफॉर्म कर रखा है उस बंदे ने, और वो हसल में है, यू कैन अंडरस्टैंड, वो डिफरेंट ही लीग है। सो लाइक बुर्रा के ऊपर सारी नजर होनी चाहिए अभी, व्हाट द काइंड ऑफ ड्रॉप्स देने वाला है जल्दी ना। हाँ ओके बुर्रा भाई का अलग गॉश के ऊपर नजर रखो। गॉश विल बी लाइक, अगर कंट्री में ऐसे रैपर है वैसे रैपर है, गो फॉर गॉश, वैसे रैपर भी वी नीड इट। और सो जो भी गॉश से इंस्पायर होंगे वो बहुत सारे ऐसे बनेंगे हैं, जैसे जो टेक ने इंस्पायर करे वो वैसे रैपर बने ना, आउट ऑफ इट होने चाहिए। और पर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है भाई अपकमिंग आर्टिस्ट के लिए, मतलब कि भाई तुम दिख सकते हो। एवरीथिंग हैपनिंग इज सीन इज गुड फॉर सीन। अभी मैं बता रहा हूँ कुछ नेगेटिव नहीं हो रहा है, जो सीन नीचे कर रहा है बढ़ ही रहा है। सही कह रहे हो हाँ भाई। किसी भी तरीके से बढ़ रहा हो, चाहे सबके बढ़ प्लेट में रहा है। खाना है भाई, मजेदार। आई लव दिस सीन, सबके प्लेट में खाना है मजेदार। एक टाइम पे सुनने वाले नहीं थे 4 रैप। मतलब उसका वो भी प्रोसेस भी ऐसा है ना, मतलब मेरे को क्या लगता है जो हसल में अभी है ना बच्चे, उससे 100 गुना ज्यादा टैलेंटेड अभी भी उन्होंने उठाए नहीं। वो भी होता क्योंकि हो है, सकता है उनका जो तरीका बैठ के जो शो चला रहे हैं उनकी ऐसे ऐसी कर दे वो बच्चे, उनमें इतना पोटेंशियल भी है भाई। आज के जो मैं बच्चे देख रहा हूँ, या जो नए जो मतलब कर रहे हैं बच्चे, कोई नाम वाम तो बताओ ताकि ऑडियंस भी सुने ना, हम भी सुने। नाम तो भाई, सीरियसली देखो याद तो ना सब- है। सबने आपको मैं healthy सेंड लिया। करूंगा प्लेलिस्ट,
प्लेलिस्ट सेंड करूंगा, नाम पैंथर ने याद नहीं आ कितना रहा। अच्छा एग्जांपल बनाया है ना। हाँ, out of पैंथर it. बढ़िया आना लग और रहा है। काम डालना भाई आउट ऑफ इट, कंसिस्टेंसी। भाई वो मैटर करता है भाई कि तुम थोड़ी सी स्पॉटलाइट आए ना तो वहीं रहनी चाहिए भाई। बढ़िया करते पैंथर, उनकी दिमाग आवाज से अलग जाने है। नहीं दे रहा पैंथर अपना नाम किसी के, खत्म। सही बात है 2 ईपियां लो, कर लो बात। प्रोफेशनलिटी भी है एक तरफ ये भी है, मैं रॉ हूँ और मैं प्रोफेशनली रॉ हूँ। सही बात है भाई। भाई बढ़िया, गलत कर्म भी भाई बढ़िया एकदम फट रहा है लोगों में और सुन रहे हैं लोग, उसके भी मजे ले रहे हैं। बहुत मजेदार है वो गाना तो भाई। आपकी लाइन इतनी बढ़िया है जो आपने अभी बोली। दिक्कत होगी भाई लोगों को, ये क्या अरे राघव भाई ये तो बताओ, अच्छा जैसे आप बता रहे थे कि किसी के चक्कर में आपको एक रियलिटी चेक मिला, आजकल कोई है आपकी लाइफ में? हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है, 3 साल हो गए मेरे को ऑलमोस्ट, और हम प्लान है हमारा, बट थोड़ा सा रुक के और स्टेबल होके आई विल गो फॉर इट। अभी 1-2 साल चल रही है। रैपर इज डेटिंग एन आरजे भाई। और क्या चाहिएगा। वही तो तगड़ा मेल है यार, वही गाने चलेंगे अपने यार, जाते के साथ ही, सुबह ही चलते के साथ ही। प्रमोशन तो है, एक जगह सेट है। पहली बार वही बजेगा। चल रहा है उनके, मतलब वहाँ पे तो चल ही रहा है अपना ट्रैक। बज रहा है। रेडियो स्टेशन पे ये चल जाते हैं, ऐसा कुछ कहते नहीं कि ये वाला शब्द यूज सेंसर्ड जाते हैं। बनाते हैं ना, अभी जहाँ पे गाना बोलना मैं कान बोल दूं, जहाँ पे लोड़ा कान में घोड़ा। बंद है तो दब करवा लो है। मैं अपनी ईपी का एक सेंसर्ड वर्जन भी बना रहा हूँ। वो तो अब जहाँ घोड़ा बोल दिया वहाँ समझ में आ जाएगा भाई। हाँ भाई, घोड़ा और- तो तू चुप करा रहा है। और भाई आप उस चीज को कैसे लेते हो कि जैसे काफी हार्डकोर लिरिक्स हैं, तो जैसे कुछ होते हैं लोग थोड़े कमजोर दिल के कि जिनको दिल पे लग जाती हैं कुछ बातें, या फेमिनिज्म की ले लो, मिसोजिनिस्ट वाली चीजें ले लो, उनको आप कैसे लेते हो कि सोसाइटी बंद भाई कर दो। इग्नोर करते हो या जो मतलब- दिल पे ले रहा है वो कहीं और भी ले ले भाई। फिर तो मैं गाल में प्याज काटूंगा। जो बंदा ऐसा आता है ना मुझे बहस करनी है, तो उसको इतना मुंह नहीं लगाता है। जो ऐसे किल जा रहे होते हैं ना करके कि ब्रो ये वो कर दिया तुम लोग ऐसे कैटेगराइज कर देता है, वो तो घर से बाहर निकल के सेम चीज देखते हो एंड यू हेट इट। जब ये चीज गाने में पुट कर दी जाए तो इस शर्म है सोसाइटी की, जो चीज असलियत में हो रही है बताओ मत, अपने टाइम की टेस्टिमोनी मत दो। अब यहाँ पे गंद हो रहा है मैं गंद दूंगा। कबीर के टाइम में जो हो रहा था कबीर ने वो बताया, तभी इतने कंट्रोवर्शियल कबीर इतने वो आउट ऑफ इट, उस टाइम की कंट्रोवर्सी वो थी वो लेवल। अब कबीर को अगर ज़रूरी होता लिखना ऐसा कुछ कि जिससे नज़र पड़े लोगों की ऐसे, तो वो लिखते आउट ऑफ इट। बट वही ना भाई डेमोक्रेसी है, कुछ भी बोल सकते हैं। कोई गेर साढ़े गाड़ी है। हाँ, मतलब वही आई एम नॉट, देयर इज नो वन कंपेरेबल कबीर से, बट देयर मैं बोलता हूँ एक राइटर उस टाइम का, एक राइटर इस टाइम का इज डीलिंग विद द सेम थिंग, अपना सोसाइटी बताना चाहता है वो आउट ऑफ इट है। वो क्रिटिसाइज भी मेरे ख्याल से पार्टी है उसका, वो ना करेंगे तो वो भी नहीं और चलेगा। वो तो राइटर भी नहीं, वो तो संत थे भाई, वो तो स्वयं उठे हुए थे, तो समझ कल लो। करे सो आज करे, आज करे सो अपना। सही बात है भाई। तो मैंने अभी रेवोल्यूशन अभी चाहिए इंडस्ट्री में भाई, बाद में नहीं चाहिए। हम बाहर की इंडस्ट्री कॉपी कर रहे हैं पर यहाँ पे है ही नहीं हिसाब किताब, वो एक्सेप्टेंस नहीं अपनी लैंग्वेज को। अपने कलेशी चोरी में जितनी बातें हैं, जैसे डायलॉग्स हैं, डायलॉग वाले वर्सेस हैं, वो ऐसी तो बात करते हैं भाई। यहाँ पे चले जाओ गुड़गांव, फरीदाबाद, बट भाई अपने ये हरियाणवी हिप हॉप का तो ये थर्ड वेव आ रही है, ये मान तो जा बड़ी रही है। क्रेजी हो रही है। हर कोई मतलब हरियाणवी में कर रहा भाई है, समझ उठ रहे रहा हो? है अब ये आग सीन लगा ना। दी भाई। हर कोई, मैंने पंजाबी सिंगरों को देख रहा हूँ, फीमेल को मेल को हरियाणवी में कर रहे हैं। मतलब ये जो कह रहे हो। थर्ड वेव जो आ रही है ना अपनी हरियाणवी हिप हॉप, ये बड़ी क्रेजी जाएगी मतलब ना। भाई फोड़ेगी अभी और ज्यादा बढ़िया। और इसके पाइनियर आप हो, मतलब अरे नहीं भाई, जैसे मैं होता है ना कि हर एक भाई सीन में आप ही लेकर भाई आए। मेरे से पहले भाई फाजलपुरिया भाई बैठे थे, ठीक है, और वो कर रहे भाई थे। फाजिलपुरिया भाई रैप और हिप हॉप नहीं कर रहे थे ना, वो गाने कर रहे थे। वो ऑफ कोर्स वो हरियाणा को तो रिप्रेजेंट करते ही हैं बहुत। हाँ, हम थोड़ा हार्डकोर लेके आ गए उसको, और बड़े नेक्स्ट लेवल पे लेके आ गए, वीडियो के साथ भी के बाहर की दिखा रहे हिप हैं। हॉप से इंट्रोड्यूस, दिस जनता जो थी ना, इस सीन से इंट्रोड्यूस कर दिया तूने। हाँ ये भी हुआ। फिर उसके बाद अब हरियाणा हुड जैसे गाने, फिर रफ्तार भाई का भी अभी तगड़ा आया है, छोरा बाबा सीबी का। के, अभी तो हाँ। भाई अपना गाना है पैसा पुसी पावर, मैं बता रहा हूँ, वो आ गया ना जिस दिन, आउट है। अरे तेरी बोर्ड से गाने नाम ही बोल्ड है। नाम ही खड़ा सच है बिल्कुल। पैसा पुसी पावर भाई। बड़ा crazy रहेगा। भाई सही में टैटू यार। करवा लेंगे लड़के भाई, ये 3P। पी स्क्वायर। सेकंड वाला पी नहीं करवा ये पाएंगे। क्यूब का रूल है जो चल रहा है इस टाइम पे। पी क्यूब। रागा भाई एक और कोई वर्स हो जाए यार आपका फेवरेट। अच्छा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, मैं आपका गाना सुन के बहुत वाइब करता हूँ, रैप का मौसम हुक के साथ।
बेटा मेरे जैसे बहुत कम जो भी सुने बोले ऑसम ऑसम। कुछ दिनों से बादल नहीं दिखे थे, फिर से ले आया रागा रैप का मौसम। बेटा मेरे जैसे बहुत कम जो भी सुने बोले ऑसम ऑसम। कुछ दिनों से बादल नहीं दिखे थे, फिर से ले आया रागा रैप का मौसम। रैप हर गली में है 4 रैपर, जब से आया जमना पार मैंने ली है कहकर। मेरे से बेहतर शायद मैं ही क्यों किसी का सहकर। मेरे से लड़ना मत फिर डरना ना कुछ कर दूं मैगर। बंदूक वाला गैंगस्तानी मैं हूँ लेखक, कलम हथियार शब्द घुसते गहरे जैसे डैगर। ए जैसे मौत का मैं चेहरा, तू भौंकता मैं बहरा। खौफ का है पहरा मेरा, हौसला न ठहरा। सर पे है सहरा, घर से है लड़का निकला देखो क्या है कह रहा। मैं ग्रेजुएटेड, तू है 12वीं में, ये रैप का स्कूल है ना फारसी में। करता रैप मैं, मातृभाषा भारतीय। जब भी मुंह खोला है मुंह से निकले आंधी, ये क्रांति है। आधे से ज्यादा पे तो काम नहीं है, लड़ने भिड़ने की बातें करते पर इनमें ज्ञान नहीं है। जय गुरु जी भाई, थैंक यू। डीजी भाई भाई आपका यार एक आपका वो हो जाए यार, हला हल हो जाए अगर। यार हला हल्ली यार वो करते हैं ना। बैड गाय। भाई हला हल में मजा आएगा यार। बैड गाय भाई, वो वही अरे गाड़ी ने जान दे हो जाए भाई। हाँ पंजाब दोनों कर दो दोनों। जो आपका उसका गाड़ी ठाती चले आंधी, उड़ जा 200 पार जाती। गाड़ी में सारे शराबी सूट केस भर के ले रहे से गांधी। डरते ना किसी तरह सारे से मोटी पार्टी। ले रहे पोच भाई कति ऊपर दाई। ऊंचे सबके टाट और कोई गिराता ना मारी बात। एसीपी डीसीपी करा फोन पर बात, कौन रोक दे गाड़ी है किसकी औकात। काली गाड़ी कति काले शीशे ऊपर बात जा यार, वाइट ने पीसा है काला चांद खुदा है कल ऊपर तय उल्लू की अखा में रोशनी करने। गाड़ी ने देख के सारे पहचान जा, देसी चोरा भीतर भोले का लाडला। गाड़ी की बेस ते धरती काप जा पाट जा सब की आप दे रास्ता। गाड़ी न जान दे 200 पार पंजादा बजा साइरन। बैठे यार भीतर करा राउंड फायर। डरे ना किसे तेता न पता ही है, सब अपना ही है। बढ़िया भाई क्रेज़। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। चलो भाई खत्म करते हैं इसी के साथ इस पॉडकास्ट को। और बहुत तगड़ी बातें हुई है इस पॉडकास्ट में भाई, मजा आ गया। थैंक यू गाइस फॉर कमिंग। भाई हम चाहते हैं आप बढ़िया गाने बनाते रहो और बार बार यहाँ पर आते रहो। मजा आ गया भाई बात और अगर करके। आप लोगों ने खींच मारी नहीं सुना तो भाई सुनो अभी जाके। ये यहाँ पर स्क्रीन पे कहीं आ रहा होगा, यहाँ पे टैप कर देना, खींच मारी भी सुनो। रागा भाई के चैनल को, डीजी भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नए नए गाने आपको पता चलते रहे, इनके इवेंट्स की अनाउंसमेंट पता चलती रहे। दोनों के इंस्टाग्राम लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में है, जाके भाइयों को फॉलो करो, इनकी जिंदगी से जुड़ो। भाई कब आ रही है? क्या प्रमोट मार दिया भाई रिप्लाई कर देते हो ना लॉन्डो का? बिल्कुल भाई, हाँ या सिर्फ मतलब लड़कियों पता है का? मैंने छोड़ दिया है ये मोस्टली, क्योंकि दूसरे दिन गाली आ जाती है अगर रिप्लाई ना जाए। अच्छा ये टॉक्सिक फैंस है हिप-हॉप के, तो मैं सोचता हूँ कि तुझे बात ना ही मिले तो बढ़िया है। एड्रेस मंगा ले ना उससे कि तेरे घर पे कुछ भेज रहा ये तो हूँ। सीधा बंदे भेज देता है। डीजी भाई तो सीधा लड़कियों का ही रिप्लाई करते हो। नहीं यार ऐसा नहीं, मैं संभालता रील हूँ। एक्सेप्ट करता है लड़कियों की बहुत जल्दी, बस सीधा वो मेरी कोलैबोरेशन। टीम करती है भाई। मैं तो इंस्टाग्राम चला ही नहीं रहा आजकल, ना इंस्टाग्राम ना स्नैपचैट कुछ नहीं। अच्छा जी। ब्रह्मास्त्र छोड़ा है भाई ने। ये रिप्लाई तो टीम से गया है। मेरा अकाउंट हैक हो चुका है भाई। कॉफी पीने भी टीम जाती है, लड़की ने कॉफी पे बुला लिया तो, या टीम बता देती है? लड़की पे डिपेंड करता है भाई। क्या रिप्लाई दिया भाई? ये है कि डीजे भाई आजकल इंस्टा नहीं चला रहे, ना फेसबुक चला रहे, ना स्नैपचैट। डीजे भाई टिंडर चला रहे हैं आजकल, तो थोड़ा मजा। इंडियन हिंज। भाई इनसे लड़कियों से बच के रहो थोड़ा। हाँ समझ गया मैं। और नहीं भी रहो। पी क्यूब भाई, पी क्यूब। भाई ने जाते जाते क्या अकाउंट ट्रिप तोड़ दी सारी है, कनेक्ट करवा दी स्टार्टिंग में। चलो चलो दोस्तों मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर। ओके जी, बाय।